बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम अटक की मवेशी मंडी जो कि रेलवे ग्राउंड में लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने यहाँ पे लगाई है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे इस वक्त वेटनेरियन डॉक्टर हैं जो एक बीमारी जानवरों में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है जिसको लैम्पी स्किन कहते हैं। उसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस वक्त जो मंडी में जानवर आ रहे हैं उनमें कितने हद तक ये बीमारी पाई गई है, अगर पाई गई है तो कितने जानवर वापस किए गए हैं। वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि स्प्रे जो है वो किस हद तक यहाँ पे चल रही है, जो कि जानवरों को इस वक्त बहुत ज़रूरी है स्प्रे की भी। जी डॉक्टर साहब, आज इस मंडी में जो आप सुबह से लेके इस टाइम तक और तकरीबन 4 तारीख से मंडी शुरू हुई है और उस दिन से लेके आज तक कितने टोटल जानवर लैम्पी स्किन के आए हैं और उनमें इस वक्त तक आपके पास जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो कितने जानवर थे और उनके इलाज मुआवजा के लिए या बाकी इतने दिनों में जो स्प्रे की जा रही थी वो किस हद तक आप कामयाब रहे हैं या उसमें कोई आपको मुश्किलात पेश आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर महमूद है। मैं यहाँ वेटरनरी अफसर तैनात हूँ। यहाँ इतवार वाले दिन से मंडी स्टार्ट हुई है तो उस दिन जानवर ज़्यादा थे, तकरीबन 500 से 700 जानवर थे वहाँ पे। शुमार चूँकि डिस्ट्रिक्ट अटक में गोंदल मंडी होती है और बहुत बड़ी मंडी है तो यहाँ से जानवर का लोग वहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पे शुमार से रश कम हो गया। तो स्टार्ट में तो एनिमल चूँकि लोकल लोग यहाँ ज़्यादा लेके आते हैं तो उनमें लंपी का इतना कोई खदशा नहीं है। अटक में ये बीमारी है सही, 3 लाख पॉपुलेशन है। गाय पे मैं ये बात भी बता दूं कि ये सिर्फ गाय को अफेक्ट कर रही है लंपी स्किन, बाकी भैंस, भेड़, बकरी और ऊँट वगैरह किसी जानवर में नहीं है। 3 लाख में से अभी तक जो टोटल केस 4 महीनों में, इन 3.5 महीनों में रिपोर्ट हुए वो 113 हैं और जो मंडी में रिपोर्ट हुए अभी तक 7 हुए हैं। सेल पॉइंट अटक रेलवे ग्राउंड वाला, तो जो ये 7 हुए हैं इन 3 दिनों में उन्हें हमने यहाँ से वापस भिजवा दिए, उन्हें मंडी में रुकने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ये आज इस वक्त जो आप देख रहे हैं तादाद छोटे बड़े जो जानवर हैं उनकी इस वक्त मंडी में कितनी है आज की डेट? तकरीबन बड़े जानवर अभी 250 से 300 है और स्मॉल एनिमल जो है जिसमें भेड़, बकरी और डूंगे वगैरह हैं तो वो तकरीबन 100 से 150 या 200 तक हैं। तो शाम के टाइम क्योंकि थोड़ा रश इधर उधर जो बाजार में लोग कोई ले घूम रहे होते हैं तो वो मंडी पे ले आते हैं, गाहक भी शाम के टाइम ज़्यादा होता है तो उस टाइम थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। ये जो स्प्रे आप कर रहे हैं जानवरों को, ये दिन में कितनी बार करते हैं और आपके पास वाफर मिकदार में जो स्प्रे है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है या उसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, स्प्रे के लिए हमारे पास ये एंटीटिक स्प्रे एक्सीडल मेडिसिन वो हमारे पास यहाँ वाफर मिकदार में मौजूद है। इसमें हमारा ये होता है कि हम सुबह जिस टाइम कैंप लगाते हैं 8 बजे तो उस टाइम भी हमारी टीम चली जाती है, पूरी मंडी में जाकर स्प्रे करती है और फिर दोबारा वक्तन फ़वक्तन जो देखते हैं कि भाई लोग लेके आ रहे हैं तो फिर चेक करते रहते हैं और उस हिसाब से स्प्रे करते रहते हैं। अच्छा, इस वक्त जो गाय वगैरह आ रही हैं ज़ाहिर उसमें से कोई ऐसी होती हैं जो हामला भी होती है और उसको आप किस तरह चेक कर रहे हैं? अगर वो हमला है तो वो उसको वापस करते हैं तो वो आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं या वो आसानी से लोग वापस चले जाते हैं? कोई भी खरीदार जो भी सौदा कर रहा है मादा जानवरों का और उसे शक है कि भाई ये गाय भाई वो प्रेग्नेंट ना हो या प्रेग्नेंट है या नहीं तो वो हमारे पास कंफर्मेशन के लिए लेके आ सकते हैं। हमारे पास स्टाफ मौजूद है जो उन्हें उस इधर ही हमारे कैंप पे यहाँ पे उन्हें पी टेस्ट या प्रेगनेंसी टेस्ट करके देगा और कंफर्म करके देगा कि ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने का अगर जानवर प्रेग्नेंट हो तो हम आराम से चेक कर लेते हैं। इस वक्त आपने डॉक्टर साहब का वो एक सुना होगा व्यूज़ जो डॉक्टर साहब ने मंडी के हवाले से दिए हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये एक चीज़ आप अगर बता दें कि अटक शहर के अंदर लैम्पी स्किन के जो है इस वक्त कितने केसेस आपके पास ओवरऑल आ चुके हैं? अटक सिटी में कम है ये बीमारी, ज़्यादातर फतेह जंग, पिंडी घेप और जान में थोड़ा ज़्यादा फैली हुई है। हमारे पास सिटी में कोई इतने ज़्यादा केस नहीं है, बल्कि वहाँ पे 30 अप्रैल को पहला केस रिपोर्ट हुआ था और हमारे पास इस जून में जो है अपना केस रिपोर्ट हुए अटक सिटी में रिपोर्ट होना। हालांकि गोंदल मंडी भी है, यहाँ जानवर बाहर से ख़रीदार लेके आते हैं, मुख्तलिफ अजलास लेके आ रहे हैं। तो हमारी टीमें चेक पोस्टों पे भी जो इंटर प्रोविंशियल चेक पोस्ट अटक खुर्द है, जारी कास है, खुशहालगढ़ है और
झानिया चेक पोस्ट है जो हरीपुर और अटक को अलहदा कर रही है, तो हमारा अमला वहाँ भी मौजूद है। अगर ओलंपिक एनिमल वहाँ पे भी वो देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट अटक में कोशिश उनकी है कि वो इंटर नहीं होने देते। अच्छा, ये ड्यूटी टाइमिंग जो है आपकी, क्योंकि मंडी तो रात गए तक रहती है, तो आपका जो ये एक जो स्टॉल लगा हुआ है रात गए तक रहता है, ये इसकी कोई टाइमिंग भी है? जी, हमारा स्टॉल सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे तक पहली शिफ्ट होती है, फिर 2 से रात 8 बजे तक दूसरी शिफ्ट होती है। तो 8 के बाद यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता फिर उसका? नहीं, उसके बाद ये जो जिन्होंने परमानेंट लगाया मैं इन्हें हम बता जाते हैं, अगर कोई मसला हो तो ये हमें कॉल कर सकते हैं, हम इनके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो हो सकता है कि रात को कोई ऐसे जानवर आ जाएं जिनमें ये बीमारी हो, तो फिर वो ज़हर अमला तो नहीं होता, तो वो फिर किस तरह फिर आप उसको डायग्नोज करेंगे? कि वो तो दूसरे दिन ही पता चलेगा कि इसमें ये बीमारी है। जी बिल्कुल, ये आपका पॉइंट वैलिड है। इस लिहाज से मैं अभी हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी आए, मैं रेडिएशन डायरेक्टर उनसे बात करूंगा कि राउंड द क्लॉक हमारा एक आध बंदा यहाँ मौजूद हो, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त आपने मंडी मवेशी में डॉक्टर साहब के जो एक व्यूज़ सुने हैं, जो ख़ास तौर पे लैम्पी स्किन की बीमारी है, ये जानवरों में इस वक्त पाई जा रही है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अटक में ये काफ़ी हद तक कम है, लेकिन है ज़रूर। ख़रीदारों से भी गुजारिश है कि जब कुछ जानवर लें तो यहाँ पे आके चेक करवाएं, क्योंकि ये एक कुर्बानी जो अहम फरीज़ा है, और इसके बारे में वैसे भी है कि वो जानवर ख़रीदा जाए जो कि किसी बीमारी में मुब्तला ना हो या कोई और उसमें नुक्स ना हो। ख़रीदार हजरात से भी गुजारिश है कि वो कोई जानवर ख़रीदने से पहले यहाँ पे चेक करवा लें, ताकि बाद में कोई ऐसे मसाइल पैदा ना हो। जी तो गल बनी सूचरी ना बने तो जाने के दिया गले ना करना ना 10-12 दाने बराबर। जी नाजरीन, इस वक्त हम अटक मवेशी मंडी में मौजूद है, जहाँ पे बल्दिया अटक की जानिब से इंतज़ामात का ठेका बाकायदा होता है, लेकिन अभी तक इस साल बाकायदा ठेका तो नहीं हुआ है। डेली वेजेस पे इन्होंने टेंट और पानी का बंदोबस्त, बाकी जो वाशरूम वगैरह हैं और उनका इन्होंने किया है। तो ये टैंकी पड़ी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल खाली है। ये देखें, ये अंदर से खाली है, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है, ना ही इसकी कोई टूटी लगी हुई है और ना ही इसमें पानी डाला गया है। तो जी नाज़रीन, देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हर साल एक जो फुकदान होता है, यहाँ पे वाशरूम जो है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये बनाए गए हैं और ये बिल्कुल अभी तक इस्तेमाल हुए नहीं हैं। और तकरीबन 4 तारीख से मंडी स्टार्ट है, और यहाँ पे आपको अंदर भी हम दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये वाशरूम ओपन, बल्कि आपको ये साथ साथ मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि यहाँ पे अंदर देखें, बिल्कुल अभी तक ये इस्तेमाल हुआ ही नहीं, और बस वैसे एक वो टेम्परेरी सा वो खाना पूरी जो होती है वो करके यहाँ पे बना दिए गए हैं। लेकिन
जो व्यापारी हजरात आए होते हैं या ख़रीदार आए होते हैं उनके लिए जो यहाँ पे वाशरूम की सहूलत बिल्कुल नहीं है। और बड़ा एक फुकदान जो हर साल की तरह वो चल रहा होता है। ये देख रहे होंगे खड्डा बनाया गया है जिसको वो गटर के लिए वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह खुश्क पड़ा हुआ है कि बाथरूम अगर होंगे, पानी होगा, कोई तो इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे तो बिल्कुल वो हालत है कि अगर इससे बेहतर था कि ये जो फजूल जो गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया किया जा रहा है, अगर ना किया जाता तो ये उससे ज़्यादा बेहतर था कि ख़र्चा करके। और ये देख रहे होंगे आप, ये बाहर देखें, ये सारा यहाँ पे अंदर गुज़र भी नहीं सकता बंदा। और ये एक और वाशरूम जो यहाँ पे बनाया गया है, ये भी अभी देखें कि ये इस्तेमाल नहीं हुआ है बिल्कुल, ना पानी ना कोई यहाँ पे कोई लोटा पड़ा हुआ है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब पता नहीं किस तरह ये गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। और साथ साथ हर साल की तरह जो एक फुकदान होता है वो उसी तरह ही चल रहा है। और उम्मीद है कि डीसी साहब जो हैं वो यहाँ का विज़िट करें और यहाँ पे देखें जो इस वक्त मंडी की जो हालत ज़ार है वो देख के बस हम तो एक वो अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में सिर्फ दिखाना ही होता है, जो कि हमारी रिपोर्टिंग होती है, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकी काम इंतज़ामिया का है। उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब इस चीज़ का नोटिस लेंगे और मौका पर आके इन चीज़ों का विज़िट करेंगे और आवाम को जो पंजाब गवर्नमेंट सहूलियात दे रही है वो यहाँ पे अटक मंडी में इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद मिल जाए। जी, आप इस वक्त जो जूस वगैरह बेच रहे हैं, इसके लिए आप कमेटी वालों को या किसी मंडी के इंतज़ामिया को कोई पैसे दे रहे हैं या किस तरह यहाँ पे खड़े हैं? सर पैसे की हम पैसे ऐसे नहीं दे रहे, तो ना हमसे ये मांग रहे हैं। हम जब से आए तकरीबन 3-4 दिन हो गए, हमें कभी कहते हैं उधर लगाओ, कभी कहते हैं उधर लगाओ। अभी मैंने ठैया उधर जारी किया हुआ था, कह रहे जी अंदर जाओ, अंदर गए हैं तो अभी कहते हैं आप बाहर रोड पे लगा लें। हम इस तरह जलील होते रहेंगे तो हम कारोबार कैसे करेंगे आप बताएं। आगे से इतनी महंगाई हुई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, गन्ना महंगा है, हर चीज़ मिसाल महंगाई है। अभी ये कह रहे हैं जब हम बताएंगे तो आप ठैया ओपन करना, अभी वो भी ठैया बंद है, ये भी ठैया बंद है, उधर अंदर भी 2 ठैया वो भी हमारे बंद हैं। बस आप इनसे यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें तंग ना करें, 1-2 दिन है, हमें अपनी मजदूरी करने दें, मेहनत करने दें, बस ठीक। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे कि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से जो एक ऑफ़िस बनाया गया मंडी में जो सहूलियात दी जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त नदीम फ़िरोज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं और फोकल पर्सन भी हैं और मंडी की देखभाल जो कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इस वक्त जो आपने रेलवे ग्राउंड अटक में जो मंडी लगाई है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये जो इस वक्त टेंट वगैरह जो मुहैया किए गए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये बल्दिया की तरफ से लगाए गए हैं या
व्यापारी हजरात जो है वो खुद लगा रहे हैं। अगर बल्दिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं तो ये इसका कोई ठेका है या पर डे है, इसका किस हिसाब से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है? जी नदीम फिरोज साहब, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक फ्री सेल पॉइंट का इनकाद कर दिया है, जिसके लिए हमने ये ज़मीन जो है रेलवे वालों से ली है रेंट पर, जिसका हमने 4 लाख रुपए रेंट अदा किया है रेलवे महकमा रेलवे को। और एक हमने इसके लिए कोटेशन तलब की है, जो टेंट सर्विस के सामान है और दीगर जो चीज़ें इधर पानी इस्तेमाल होना है या और चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं, उसके लिए हमने कोटेशन तलब की है। तो वो पर डे के हिसाब से है, जितने दिन इधर मंडी लगेगी उस हिसाब से हम उसकी अदायगी करेंगे। तो उसके लिए हमने कोई उसकी मुख्तस नहीं किए पैसे कि कितने होंगे, कितना जितना खर्च हुआ, जितने दिनों का खर्च हुआ वो उस हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अच्छा, ये जो व्यापारी हजरात हैं, इनको जो सहूलियात दी जाए, जैसे आपने कहा कि पानी जो है यहाँ पे मुहैया किया जा रहा है, पानी ये म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से है या ये भी वो ठेकेदार के उसमें शामिल है? नहीं, ये ठेकेदार हमारे ठेके में शामिल है। पानी की टैंकियाँ जो हैं वो हम इधर लेके आए हैं, जिसमें जानवर पानी पीते हैं और जो ट्रांसपोर्ट करके पानी इधर ला रहे हैं और उन टैंकियों में जो है ना डंप कर रहे हैं पानी। और जानवरों के लिए हर तकरीबन स्टॉल पर जो है पानी की सहूलत और टेंट की सहूलत मुहैया की गई है। कुछ टेंट जो हैं वो व्यापारी हजरात ख़ुद भी लगा रहे हैं, अपनी सहूलत के लिए ख़ुद भी लगा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हमने खुद ही किया है। अच्छा, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि टेंट वगैरह खुद लगा रहे हैं, इसी तरह ये खाने पीने के जो स्टॉल लगे हुए हैं, इनसे हमारी अभी बात हुई है। वो कह रहे हैं जी, कभी कहते हैं कि सड़क के उस तरफ लगाएं, कभी कहते हैं मंडी के अंदर लगाएं। ये वो कुछ शिकायत कर रहे हैं कि वो हमारा जो कारोबार है वो कभी उस तरफ लेके जाते हैं, कभी इस तरफ लेके आते हैं, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इनके लिए कोई मुस्तकिल कोई ऐसा कोई लाया अमल नहीं है जब तक मंडी हो एक जगह पे ये रहें? उस सिलसिले में गुजारिश ये है कि इंतज़ामिया के अफसरान इधर बगाए बगाए विज़िट कर रहे हैं। वो जैसी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसमें हमें अमल दरामद कराना पड़ता है। वो अगर कहते हैं स्टॉल इधर से शिफ्ट कर लें, ये रास्ता बना दें, इधर शमियाना लगा दें, तो हमें वो उस तरीके से करना पड़ता है। लेकिन उसमें नदीम फिरोज साहब, आप उनको ब्रीफिंग भी तो दे सकते हैं कि हर साल की तरह जैसे मंडी लगती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब रोड क्रॉस करना भी एक मसला होता है। अगर नज़दीक तरीन ही अगर वो लोग अपना एक स्टॉल वगैरह लगा लें एक लाइन पे, उनका जैसे हर साल लगता था उसी तरह ही अगर लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि अफसरान अच्छे अफसरान हैं सारे, लेकिन चूँकि आप यहाँ के माहौल को बेहतर समझते हैं, अगर थोड़ी सी म्यूनसिपल कमेटी अगर वहाँ ब्रीफिंग दे तो एक मुस्तकिल सेटअप भी यहाँ पे बन सकता है। जी ठीक है, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि किसी बंदे को छेड़ा ना जाए, जहाँ पे जो चीज़ लगी हुई है वहीं पे लगी रहे। अच्छा, दूसरा ये आप जिस तरह अभी आपने कहा कि ये अभी लाइट नहीं है, जनरेटर भी चल रहा है, तो लाइट का जो है रात को क्या इंतज़ाम होगा? अब ज़ाहिर जो दिन कम होते जा रहे हैं, ईद नज़दीक आ रही है, रश रात को बढ़ेगी, तो लाइटिंग का क्या इंतज़ाम होगा? लाइटिंग क्या पूरे ग्राउंड में की जाएगी या सिर्फ ऑफिस की हद तक रहेगी? नहीं, हमने 10 तकरीबन बड़ी लाइटों का बंदोबस्त किया हुआ है। सर्च लाइटें 1000 वाट की लगाएंगे कि रात को अगर ख़रीद फरोख्त कोई बंदा करता है तो उसे आसानी हो, उसे नज़र आए, जानवर नज़र आए या उस ख़रीद फरोख्त में उसको आसानी मुहैया हो सके। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी अभी वेटनरियन डॉक्टर से भी बात हुई है, लैम्पी स्किन एक जो बीमारी बड़े जानवरों में फैली हुई है, तो वो कह रहे हैं जी कुछ लोग तो वापस ले जाते हैं लेकिन कुछ ज़िद करते हैं, फिर हमें वो 15 वालों को कॉल करना पड़ता है। आपका कितना तावन है उनके साथ? उस सिलसिले में जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो बीमारी के बारे में, लंपी स्किन के बारे में, वो जानवर इधर से रिमूव करवा देते हैं। तो 1-2 दिन पहले जो रिपोर्ट हुई थी, 1-2 जानवर हुए थे, वो हमने यहाँ से रिमूव करवा दिए थे। हम कोशिश यही करते हैं कि जो बीमार जानवर हो इधर दाखिल ही ना हो, या अगर दाखिल हो जाए तो उसे फौरी तौर पर यहाँ से रिमूव किया जाए। अच्छा, ये इस वक्त जो आपका म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है वो तकरीबन कितने लोग यहाँ पे मंडी के अंदर काम कर रहे हैं? जैसे चूँकि रात गए तक मंडी रहती है, दिन को कितने होते हैं, फिर इसी तरह जो रात के टाइम पे हैं वो कितने होते हैं?
जी इधर तकरीबन 10 बंदे सुबह की शिफ्ट में हैं, 10 ही जो है ना दूसरी शिफ्ट में हैं, 3 शिफ्टें लगाई गई हैं और तकरीबन 10-10 बंदे मिसर कमेटी के यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं हर शिफ्ट में। और अगर कोई ऐसी शिकायत व्यापारी की तरफ से आती है तो उसका इजाला कैसे किया जाता है? जो अगर शिकायत आती है तो हम उसका फौरी तौर पर इजाला करते हैं। वो उस शिकायत की नोयत किस किस्म की है, वो जिस महकमे के बारे में होती है तो फौरी तौर पर उसको महकमे को आगाह किया जाता है कि ये अपनी शिकायत फौरी तौर पर दूर करें। अच्छा, एक चीज़ की जो पिछले साल की बनिस्बत हम देख रहे हैं कि एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप ऐसा नहीं लगाया गया, क्योंकि अब एक कोरोना की नई वबा भी फैली हुई है यहाँ पे। और इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो हमें कैंप कहीं नज़र नहीं आया। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जो मास्क हैं या डिटॉल है या सैनिटाइज़र हैं कोरोना के सिलसिले में वो हम गाए बगाए तकसीम कर रहे हैं। वो हमारे पास इधर ही ऑफिस में स्टॉक मौजूद है। जो ही जिस तरह कोई विज़िट है या बगैर विज़िट के भी हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन असल तो वो तो ये था कि DHQ जो है उनकी तरफ से हर साल एक मेडिकल कैंप लगाया जाता था, इन केस ऑफ इमरजेंसी भी हो सकती है, लेकिन इस दफ़ा वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया। हेल्थ वालों की तरफ से एक कैंप लगाया गया है, हेल्थ वालों की तरफ से अलहदा कैंप है और वेटनरी वालों की तरफ से अलहदा कैंप है, लेकिन हेल्थ का हमें नज़र नहीं आया कहीं भी। हेल्थ वाला मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ जी, हेल्थ वाला है इधर। अच्छा ठीक है, ठीक कैंप है जी। नाज़रीन अभी वो विज़िट कर लेते हैं नदीम फ़िरोज़ साहब के साथ, उनसे भी इस मंडी की सूरत हाल के हवाले से मालूमात कर लेते हैं।